हेलो बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं रेल में चल रही प्रशासनिक अव्यवस्था की बात करूंगा। आप सबको याद होगा, अभी परसों ही आरडीएसओ में फाइनेंस डायरेक्टोरेट के 3 लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। हमने वो भी शेयर किया है एक्स पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। इनमें एक अकाउंट्स असिस्टेंट है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है और एक सीनियर एएफए है। मोदी सरकार के राज में, समय में, जो हर मंच से अपने हर भाषण में कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस करप्शन पर उनका है। मगर जब धरातल पर देखते हैं तो उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। शायद इसी से असंतुष्ट होकर के उस दिन एक अफसर ने कह दिया, या भड़ाक से उसके मुंह से निकल गया कि जैसे ही सीबीआई किसी डिपार्टमेंट के अफसर को ट्रैप करती है, कर्मचारी को ट्रैप करती है, और वो भी तब जब लोग अकाउंट में पैसे ले रहे हैं, इतना साहस करप्शन का ये लेवल है। अकाउंट में पैसे ले रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे और भी उदाहरण हमने दिए हैं। साउथ सेंट्रल का भी दिया है, और भी कई डिवीज़न के ऐसे मामले हैं जिन्होंने अकाउंट में पैसे लेने शुरू कर दिए। करप्शन के, रिश्वतखोरी वाया अकाउंट। तो ये कहने के लिए कह सकते हैं कि मोदी जी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल ट्रांजैक्शन का, तो लोग उसको अब आसान मानते हैं और लगे हाथ तुरंत दान महाकल्याण वाला काम हो जाता है। झंझट नहीं है, किसी के नाम पर ले लिया, किसी के अकाउंट में ले लिया, ये हो रहा है। तो उस अधिकारी ने भड़ाक से कह दिया उस दिन, या उसके मुंह से निकल गया कि ऐसे मामलों में जो कंसर्न जोन का, प्रोडक्शन यूनिट का जो सीवीओ है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, एसडीजीएम जिसको बोलते हैं, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर कम चीफ विजिलेंस ऑफिसर of the zone or production unit. आरडीएसओ भारतीय रेल का रिसर्च विंग है। वहाँ पर ये हो रहा है। उस अधिकारी ने कहा कि वहाँ के सीवीओ के गाल पर एक तमाचा जड़ देना चाहिए ऐसे टाइम पर। यह उसका आक्रोश इस तरह व्यक्त हो रहा था। दूसरे अधिकारी ने ये जानने के लिए फ़ोन किया कि ये बात सही है क्या, जब मैंने ट्वीट किया कि ऐसी कार्रवाई चल रही है। तो मैंने कंफर्म किया कि हाँ, खबर तो सही है। मेरे जो सोर्स हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो उसके मुंह से भी सीधा निकला कि जब इस तरह के मामले आए तो सीबीआई वालों को ही जाकर के सीधे सीवीओ के कान पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।
वो क्या कर रहे थे, उनकी नाक के नीचे अधिकारी कर्मचारी इतने ज़्यादा निरंकुश, इतने ज़्यादा साहसी हो गए कि रिश्वतखोरी ऑन अकाउंट ऑनलाइन चालू कर दी, हो रही है और आपको पता नहीं है। मगर ब्यूरोक्रेसी यानी सीवीओ को दोष दे करके क्या होगा? जब ऊपर की व्यवस्था अन्मनस्क हो, बोर्ड मेंबर, सीआरबी, मंत्री, मंत्री सेल, यही जब अपने अपने एजेंडे में लगे हों, तो नीचे वालों को दोष कैसे दिया जाए? उनकी नाक के नीचे बोर्ड में जो विजिलेंस विंग है वो निरंकुश रही है, वो टारगेट करती रही है ईमानदार अफसरों को जिनका कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है सिस्टम में, उनका करियर बर्बाद करती रही है। और ये मंत्री के संज्ञान में लाने के बाद भी मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको अपना बगल बच्चा बना लिया। ये मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूँ ये बात, और ये तथ्यात्मक रूप से धरातल पर आज भी सच है। ऐसे निकम्मे करप्ट लोगों को मंत्री ने अपना बगल बच्चा बनाया, पिछले कार्यकाल में अपने दूसरे डिपार्टमेंट में उनको डिप्यूटेशन दे दिया, उनका दूसरी जोन में ट्रांसफ़र होने के बाद भी दिल्ली में रखना था अपना बगल बच्चा। तो जो वीएस पांडे पूर्व आईएएस ने जो कहा वो सच है, बार बार सच साबित होता है कि पॉलिटिशियन भले ही वो पूर्व ब्यूरोक्रेट रहा हो और आज पॉलिटिशियन हो गया हो, जैसे अश्विनी वैष्णव हैं और दूसरे लोग हैं इन सरकार में, मोदी सरकार में, तो पूर्व ब्यूरोक्रेट और प्रेजेंट पॉलिटिशियन, ये कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं कि दोनों को ईमानदारों से बदबू आती है, दोनों ईमानदारों को पसंद नहीं करते और चोरों को अपना बगल बच्चा बना के रखते हैं, चापलूसों को अपना बगल बच्चा बना के रखते हैं, करप्ट लोगों को अपना बगल बच्चा बना के रखते हैं। यह आज भी सच है। तो अगर ये कहा जाए कि 13 से पहले और 14 के बाद में क्या अंतर है, तो मुझे तो कोई अंतर नज़र नहीं आता, बल्कि जो सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है वो एक्चुअली 1000% ऑन करप्शन है। आज करप्शन का जो लेवल है वो 1000% है, जीरो नहीं है और जीरो टॉलरेंस भी नहीं है, और बाकायदे व्यवस्था का संरक्षण है। ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये बातें, ये चीज़ें आपके संज्ञान में सामने सामने अक्रॉस द टेबल बैठ करके लाई जाती हैं, उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसा वीएस पांडे जी ने कहा शरद प्रधान जी के साथ डिस्कशन में कि आईएएस में हर साल बाकायदे गुप्त मतदान करके 3 करप्ट आईएएस को चुना जाता था और फिर मुख्यमंत्री को बताया जाता था, और बताया गया। कल्याण सिंह जी का उन्होंने उदाहरण दिया, कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया। कल्याण सिंह भी कम ईमानदार नहीं थे मोदी जी से, योगी जी से, और उनका व्यवस्था में बड़ा योगदान रहा है। वो आम आदमी के नेता थे, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर उसके बावजूद उन्होंने उन 3 करप्ट अफसरों के ऊपर, आईएएस अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये पांडे जी ने बताया। यहाँ भी हमारा भी यही अनुभव है। हम मंत्री जी को बार बार बताते हैं, बताते रहे, लिखते रहे, लिख रहे हैं, सामने से बैठ के बता के आए हैं, उनके सबॉर्डिनेट को हम डे टू डे बताते हैं। कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में
हम अकेले डिमोरलाइज नहीं होते हैं, पूरी व्यवस्था डिमोरलाइज होती है, आम आदमी डिमोरलाइज होता है, और तब आपके प्रति उसके अंदर एक घृणा का भाव पैदा होता है। आप कह सकते हैं इससे हमारा क्या बिगड़ता है? हमको सत्ता भोगनी थी, हमने भोग लिया, आगे मिलेगी तो हमारा नसीब। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आज भी आप अपने भाग्य से ही वहाँ हैं, आगे भी आप अपने भाग्य से ही रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर आम आदमी की, गरीब आदमी की, ज़रूरतमंद आदमी की जो आह होती है वो अच्छे भले व्यवस्था को, अच्छे भले आदमी को भस्म कर देती है। हम ये अकेले नहीं कह रहे हैं, कबीर भी यही कह गए हैं, रहीम भी यही कह गए हैं, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी और चिंतक कह गए हैं। मरी खाल श्वास सो सार भस्म हो जाए। वो जो लोहार की धौकनी होती है ना, वो मरे हुए पशु की खाल होती है, और उससे जो हवा धौंकी जाती है, लोहार धौंकता है भट्टी में, उससे अच्छा भला लोहा भस्म हो जाता है। वो है उदाहरण यहाँ पर कि जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी है, उसकी आह नहीं लेनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कह गए हैं, हमेशा कहते रहे हैं, हमेशा हम उनके मुंह से सुनते रहे हैं कि किसी गरीब की हाय मत लो। तो ये व्यर्थ नहीं है। सब कुछ यहीं भुगतना है, यह भी सत्य है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। जीने के लिए पैसा जरूरी है, मगर पैसे के लिए जीना जरूरी नहीं है। ये आदर्श आप क्यों नहीं खड़ा करते? आप हमारे नेता हैं, हमारे अगुआ हैं, व्यवस्था को नेतृत्व दे रहे हैं, समाज को नेतृत्व दे रहे हैं। इस देश की जनता ने, हमने आपको नेता माना है, बनाया है, तो हमारे सामने आप एक उदाहरण, आदर्श खड़ा करने के बजाय इस तरह हमें नाउम्मीद क्यों करते हैं? ये आम आदमी अपने मन में सोचता है, विचार करता है, मगर वो आपसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मगर आज आ गया है वो प्लेटफॉर्म, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आने वाले समय में पॉलिटिशियन का जीना हराम कर देगा, ब्यूरोक्रेट का जीना हराम कर देगा। अब ये नहीं चलेगा कि हमारा कोई क्या कर लेगा। अब तो आम आदमी जब आपको समाज में, व्यवस्था में बेपर्दा करेगा तो आप कहाँ रहेंगे? आप 24 घंटे 365 दिन अपने कमरे में, अपने घर में बंद नहीं रह सकते। आप भी सामाजिक प्राणी हैं, समाज से ही आए हैं, समाज में ही रह रहे हैं, कहाँ मुंह दिखाने जाएंगे? ये सवाल है। तो मंत्री हों या रेल भवन में बैठे हुए बड़े अधिकारी, मेंबर हों, सीआरपी हों, जनरल मैनेजर हों, इनको एक नैतिक आदर्श खड़ा करना चाहिए, आदर्श उदाहरण पैदा करना चाहिए व्यवस्था में, और ये मानकर चलना चाहिए कि उनके नसीब में जो है वो मिलेगा। उसके लिए किसी की गर्दन दबाने या नोच खसोट करने की ज़रूरत नहीं है। तब जाकर के
आप सही रास्ते पर चल पाएंगे और सही काम कर पाएंगे, जिसका लाभ आम आदमी तक पहुंच पाएगा। हम इस बारे में आगे और फिर बात करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आप अपने विचार शेयर करेंगे तो ही व्यवस्था में आपकी भागीदारी हो पाएगी। चुप रह करके काम नहीं चलेगा, इस बात को आपको समझना चाहिए। धन्यवाद।